साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आया हूं, जहां संतों के दर्शन कराऊंगा और जहां पर संतों के आशीर्वाद लेते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको संतों के दर्शन कराता हूं और जो हमारी संस्कृति है आदिकाल से सनातन पे मैं जुड़वाता हूँ। और उनसे जो सवाल रहते हैं हमारे तो आदिकाल के ही जो संतों के कैसे रहन सहन है, क्या है, तो वही सब दिखाता हूँ। और जो हमारा उनके वाणी से जो रहे हमारे ऊपर असर पड़ता है उसको भी दिखाता हूँ कि कैसे उस संत अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर। साथियों, हम लोग आप लोग को दिखा रहे हैं लगातार किस तरह का बीहड़ जंगल है और रास्ता है, और कुछ गुरुजी के लिए सेवा है तो थकी हुई महसूस हो रही है। और इस तरह के बीहड़ जंगल में बियावान जंगल है जहाँ एकांत में संत अपनी तपस्या करते हैं। तो इस तरह के जंगल में जा जाकर हम आप लोग को दर्शन कराते हैं और सत्संग भी आते हैं। तो थोड़ा से आप भी ज़रूर सेवा करें संतों की, और जो संतों से जो फल रहता है वो आशीर्वाद स्वरूप हम लेते हैं। और इस तरह के जंगल में जब हमारा जाना होता है थोड़ा सा मन विचलित होता है, इसलिए आप भी थोड़ा से सहारा ज़रूर कमेंट में जय श्री राम या कुछ ऐसे लिख दिया करिए ताकि हमारा भी थोड़ा मनोबल आगे बढ़े और हम इस तरह जा के जंगल में संतों के दर्शन कराएं। तो आज का सत्संग भी बहुत अच्छा होगा, तो चलिए चलते हैं। और गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए हमारे भक्तों को भी जो देख रहे हैं आपके लिए। नहीं गुरुजी, ये आपके लिए है, आपके नाम से आई है, आपके लिए है। ठंडी का मौसम है तो आप वो कर लेंगे। सीताराम, श्री सीताराम जी महाराज की जय। गुरुजी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है रामकृष्ण दास। रामकृष्ण दास। और आपके गुरुजी का? गुरुजी का नाम है विश्राम दास। विश्राम दास जी। तो इस संत जीवों ने कितने साल से गुरुजी? 35-40 साल है यहाँ को, यही रहेगा इटाटी घाट में। अच्छा, तो शुरुआत आपसे ही हुई थी क्या यहाँ पर? नहीं, और भी संत थे पहले जी, पुराने जी। जब से हम तो आए तब से और पहले भी संत रहे यहाँ। जी जी जी। तो यह संत जीवन में आपको कैसा अनुभव लग रहा है? अरे बहुत आनंद है, अनुभव तो संत जीवन तो आनंद का है ही। संत का जीवन तो आनंद का जी। तो कहीं ऐसी परमात्मा की प्राप्ति कुछ जी होगा यही? अच्छा, अनुभूति ऐसा मतलब हुई? राम लक्ष्मण दोनों दिव्य रथ में दर्शन रहे हमको। तो कुछ जैसे मतलब दर्शन हुए या कुछ उनका बातचीत वार्तालाप चर्चित? नहीं, बातचीत तालाब तो उनकी नहीं भाई, खड़े रहे और हम भी बैठे रहे, ऐसे नहीं हम भजन कर रहे सुबह 4 बजे। तो 1 घंटा तक खड़े रहे। अच्छा जी, यही 1 घंटे तक बढ़िया दिव्य रथ, चम 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 बिल्कुल रथ आए थे, लीला आकाश घोड़ा है 4। तो हम समझ लगे भगवान वैसे रूप में आए तो क्या समझ पाएगा जीव, वो तो वैसे रूप में आएंगे तब समझ आएंगे कि भगवान है। जी गुरु जी। वैसे तो समझ पाए, तुलसी बाबा नहीं समझ पाए। जी जी, नहीं समझ पाए। नहीं, वो तो परमात्मा की पहचान करनी पड़ती है। वो तो भव्य जना में तो ते जान, तो जाने नहीं था दे जनाई, और जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो जब भगवान जना तो वही जान पाते, उन्हें परमात्मा को वो तो सर्वव्यापक है, सब में रहा तू सभी जगह। वो तो बेजना तो प्रभु ते जान पाता, नहीं तो को जाने भी की असंभव है मैंने को जानना। तुलसी बाबा नहीं जाने पाए तो अपन तो क्या जाने, एक बार निकलेगा ही ऐसे तुम्हारे रूप में। हनुमान जी ने बोले कि जी तो निकलेगा। हनुमान जी ने कही तुम्हें चित्रकूट में लेंगे भगवान। तभी भजन करते रामायण में लगाते, राम घाटा की बात है। तो एक दिन निकलेगा, चंदन गए घिसरे बालक रूप में रहे निकलेगा। फिर हनुमान जी ने दुआ बोलो, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन कहते तिलक करे
रघुवीर तो पकड़े गए। हे प्रभु आज खड़े जा तो अब नहीं खड़े पाऊंगे, पकड़े गए। दर्शन हुए राम घाट। चित्रकूट है तो तपलोक पावन भूमि है जी बहुत। यहाँ संत ऋषि अत्रि मुनि त्रेता युग से यहाँ तपस्या चल रही। जब भगवान आए न तब से रह रही सर्वंग सुदीक्षण इसे तब से तो रह रहे आज तुरंत त्रेता की बात है। तब से संत यहाँ भजन कर रहे हैं। तपलोक है चित्रकूट जी। टाठी घाट तपलोक और ज्यादा मान्य बहुत जाना है। तो यहाँ तो जंगल रहो ना घनघोर। और संत ने को यहाँ चांदी की थाली में भोजन आता है। गंगा मैया दी थी रोज डेली। तो रास्ता नहीं थी यहाँ, कहीं से आना जाना नहीं किसी का, तो माता जी दी थी भोजन। तो संत अपने भोग लगाए वो टाटी उसी में छोड़ दी थी। तो इसी से टाटी घाट पर होना हो जाओ। अच्छा। टाटी घाट ऐसे तो पढ़ो प्राचीन है जी जी प्राचीन, इसी से पढ़ो टाटी घाट। तो पहले गुरु जी यहाँ कंदमूल ये सब खाते थे संत? यही खाते हो तो का तो आज भी कंदमूल है आज भी यहाँ। तो आप भी हमने बहुत खाए कंदमूल खोज के यहाँ। अच्छा। अब कौन अब खुदता ना है नहीं, बुढ़ी है गई बहुत गहरा हो तो। अच्छा। कचू आग भी लगाए थे लोग तो सब जड़ भरे गई उन्हें की। हाँ तो अब उनको निकलने में परेशानी बहुत गहरा नहीं करते हो। अच्छा। हम जाते जानते रोटी वोटी बनाए के फिर खोदे पे जाते तो संध्या तक लौटे तब खोदे के ले आ पाते। अच्छा, जब सुबह निकल जाए तब शाम तक ले आ पाते खोदे। तो कितना बहुत गहरा नहीं करते। कितना ले एक जड़ा में नहीं करे आप 10-20 किलो 10-20 किलो। हाँ जो मोटो चलो जाओ तो नीचे वो तो खोदा जाओ नीचे तो मोटो ही मोटो। अब भाई खाते थे यहाँ को आता ही नहीं था कोई। ये कंदमूल तो रहो परिक्रमा में। ये तो सबसे हमारा की जड़ था खोद। अच्छा। जैसे हमारा की जड़ है कंदमूल जिन्हें पता हो ना जाने। अच्छा, ये कंदमूल नहीं है? नहीं, सर का कंद होता है, ऐसी जड़ होती है। वो तो जड़ हो तो पुराना हो तो मोटा भी हो तो फिर जीवना का ना हो तो हमने खोदा है। ये सब वैसे ही धरा है ना खाली सब। तो उसी के कंदमूल की सब्जी बना हुआ की खूब वैसे खा ले भूंजी के आगे में साग बना ले तस्मई बना ले। अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया चीज है और ताकतवर भी। तो आप गुरु जी कहाँ से होता है भोजन प्रसादी की व्यवस्था? सब भगवान ऐसे चलाए रहे हैं आकाश वृत्ति के। अच्छा। कहाँ से आते भगवान से ही चल रहा है बस। प्रभु चलाए रहे हैं यहाँ अपने खुशी की बस की नहीं चलाए ले। बहुत खर्चा हो तो कहाँ चला पाएंगे अपन। अच्छा। हाँ। राम जी चलाए रहे सब। तो राशन पानी की व्यवस्था जो ऐसे सब ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है। तो गुरु जी यही आपका जीवन चल रहा है जी। तो गुरु जी जैसे भगत रहते हैं वो पूछते हैं कि हमारा मतलब परमात्मा के चरणों में मन नहीं लगता है, तो वो कैसे करें कि परमात्मा के चरणों में मन लगेगा? सेवा करो संतनी की मन लग जाएगा। अच्छा। और भगवान भी मिल जाएंगे उनको बुला लेना। क्योंकि उतना कठिन उनका संतों का ही वो रहता है तब कि उनकी सेवा करने से ही उनको मन लगने लगता। सेवा करेंगे तो मन लग जाएगा। संत भजन करते हैं तो अपनी की सेवा आप करेंगे तो मन लगेगा जी। संत सेवा अतिथि सेवा। अतिथि देव हो, अतिथि देवता होता है, उनकी सेवा करना चाहिए नहीं जी। अब दो रहे सेठ सेठानी रहे दो, मैं सुना कथा। तो वे गुरु भक्त रहे बहुत बड़ी। मैंने कहा औलाद नहीं थी और धन संपत्ति खूब थी। तो गुरु जी के यहाँ रोज जाए और सेवा करे। बढ़िया गुरु की सेवा करते हैं। फिर जाते जाते बुढ़े है गए। तब गुरु जी से बोले गुरु जी अब तो ऐसा करो भाई, ऐसा बता दो रास्ता भगवान घर ही मिल जाए। गुरु से कही तो गुरु जी ने कहा मिलेंगे घर ही, हम बता रहे सेवा करो कोई भी आओ घरे अतिथि माने उसकी सेवा करो और भगवान मिलेंगे। तो बढ़िया सेवा कर ले घर ही अपने गुरु को नहीं जाए। अब वहीं घर सेवा करें सब महात्मा गृहस्थ सब आए वो तो सेवा हुई तो सब जाएंगे कि चलो मैं भोजन मिल तो जी बिल्कुल जाएंगे वो तो खूब भीड़ लगी। और सेठ आने बिल्कुल बुढ़े है कि जब सेवा हो ही नहीं शरीर से। अब सेठ आने बोले कि सेठ जी अब शरीर से सेवा तो है ना रही, सेवा में तो आनंद आता हो फिर अब शरीर काम ना दे उस सेवा को मिले तो सेवा चलते रहे। तो सेठ जी बोले ठीक है कोई सेवा को मिलेगा तो ले आएंगे अनुकूल होगा। सवेरे सेठ जी बाजार गए तो एक बालक मिला को नौकर कर ली वो नौकर कर ली बोलो। सेठ जी अरे हमारे सेठ आने ने कही चलो पूछे
अच्छा बेटा बाल नौकरी करेंगे कि हाँ बाबा नौकरी हम करेंगे। तो फिर तुम्हारा वेतन? तो वेतन है तो हम क्या करते हैं, हमारा लिए तो वेतन, हम तो भोजन करते बस। तो तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है, बोले अंतर्यामी। हमारा नाम अंतर्यामी। हाँ। अरे वाह भाई वाह, बड़ा तुम्हारा तो प्यारा नाम है। अरे चलो हमारे साथ करेंगे सेवा। हम भोजन बहुत करते हैं, दिन में 6 बार पाते, और भोजन में गड़बड़ करेंगे तो फिर भाग जाती, फिर नहीं रहेंगे हम। सेठ बोले कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा है, सब आनंद है, चलो। चले भाई बालक है तुम्हारे जैसा ही रहे आएगा। देखो सेठानी जी, देखो कितना बढ़िया बालक मिलेगा, तो मैं संग हाथ बटाएगा जी, सेवा करेगा, ठीक कुछ सेवा करे बालक अच्छी, पानी भरे, सब काम करे, रोटी बनावे, ये कोई संत महात्मा जो आवता की सेवा करते 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 सेवा 13 महीना है गए अंतर्यामी। एक दिन आगे बात रहे, सेठानी कहीं कहीं पड़ोसी शादी आदि रहे, तो गाना बजाना हो तो गए वहीं। तो पड़ोसी ने बोली कि अरे सेठानी तुम तो बहुत कमजोर रह रही, क्या बात है, तुम्हारे तो कोई कमी ना है? कि नहीं कमी तो कौन आ है, वो हमारा अंतर्यामी है नहीं, वो बहुत रोटी खाता है। और इतने कज्जे अंतर्यामी गायब, पड़ोस में चर्चा वही बने पता पड़ेगा थ्रू चले गए। अब सेठानी आई, अंतर्यामी 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 कहाँ से चले गए। और सेठ जी को ये भाव नहीं था कि नौकर है, वो अपना बालक समझते सेठ जी नहीं, वो साथ में भोजन करते बैठे के, बालक बैठ के। तो बोले सेठ जी हमारा रोटी को टाइम है, वो अंतर्यामी को बुलाओ भोजन करेंगे हम तो बहुत देर से बुला रहे हैं अंतर्यामी, वहाँ तो मैंने का पता ही नहीं, कह रहे तुमने कछु कही हुई बनती नहीं, हमने तो उसमें कछु ना कही, हमने पड़ोस में जरूर चर्चा करी। तुमने वहाँ चर्चा करी, मैंने पता पड़ेगा। अब हम रोटी नहीं खाएंगे, वो तो भगवान ही थे, अब रोटी नहीं खाएंगे बोले सेठ जी। और रोटी तो दही अलग और बुलाए रही अंतर्यामी अंतर्यामी दोनों जाने, दोनों सेठ नहीं करे तो सेठानी कैसे करे। 3 दिन है गए सेठ जी, तुरंत प्रकट है गए भगवान, दर्शन दे। सेठ जी बोले अरे प्रभु हमें का पद अपराध बनेगा, हमने सेवा कराई तुम पर नौकरी, कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी यहाँ सेवा होती तो हमारा मन आएगा सेवा करने का, हमारा बहुत प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर। और दर्शन दे गए और चले गए। तो भगवान तो घर में बन जाता जी बिल्कुल। ऐसा तो अपना भाव होना चाहिए, बिना भाव ना तो बिना को हम तुम क्या देंगे, वो सबको दे रही जी, बिना को देने भाव अपनों को। तुम्हारा भाव सरल बन जाएगा तो भगवान जरूर तुम्हें कृपा ऊपर करेंगे जी। जब तक सरलता भाव ना आने तो कृपा ना आने। तो जो संत तपस्या कर रहे हैं तो उनके मतलब तप में थोड़ी सी अगर सहायता कर दें या कुछ दान कर दें तो उनको भी उसका पुण्य मिलता है। पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा मिलता पुण्य जी गुरु जी, बहुत बड़ा पुण्य है। हमारे गुरु जी भी कहा था, हमसे भी कहा था कि संतन की सेवा करो और कोई रास्ता नहीं, भगवान जरूर वापस कृपा करें जी, यही कहा था। तो हमने करी है बचपन से सेवा साधु जी, तभी भगवान ने कृपा करी जी। ऐसा ना कहते चाहे को कराए ली, हमने बहुत बच्चा रहे तब ही करी संतन की सेवा जी जी। संतन ने भाव रखो बनी की सेवा के सबका आगे चले संपूर्ण होते हैं, पूरा होता है सब। जैसे किसी का बिजनेस में दिक्कत है या किसी नौकरी में तो ये संत सेवा से हाँ बिल्कुल, जिससे कोई बड़ी चीजें ना संत तो जो चीजें है ना रही वो भी कर सकता संत में इतनी क्षमता होती। किसी का पुत्र ना संत कहेगा तो पुत्र भी है या तो भगवान नटात, संत की बात भगवान नटात। ये भगवान ने कहा था हमारी बेशक हंसी है या फिर भगत की नहीं हुई, ये है ना यूं की संत की बात नटाते, संत कह देगा तो जरूर होगा। यानी कौन को बताया कि 3 जन्म तक औलाद नहीं थी तो संत कब आएगा द्वारा पर आशीर्वाद हो गया पुत्रवती हो, भैया हमारे पुत्र है ही नहीं, कब कहेगा 3 बार जन्म बनाने बच्चा तो जाए होंगे 3 बच्चा, हम लौट के आएंगे तब मिलेंगे। भाई संत को वचन लौटाते भगवान जी गुरु जी, जो मतलब संत कह देते हैं वो होता होएगा वो।
तो आप लोग देख रहे हैं कि संत जी की किस तरह बता रहे हैं कि संतों के जो कह देते हैं वो होता ही होता है, चाहे जिस तरह हो। हाँ। तो संतों की सेवा करना चाहिए। संतों से ये जो संत जी बताते हैं बातें ज्ञान की, उनको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए जी। और गुरु जी से हम आशीर्वाद, फिर से आप एक बार गुरु जी आशीर्वाद और हमारे भक्तों को दे दीजिए जो देख रहे हैं। बढ़िया संत आनंद दर्शन करो, सेवा करो जी गुरु जी, सब काम पूरे हो। संत सेवा के साथ गौ सेवा भी जरूर सेवा करो, बस सब पूरे काम बनेंगे तुम्हारे। जी गुरु जी, कोई चिंता का काम नहीं, सब काम होगा। प्रणाम गुरु जी। जय सीताराम, जय